एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो भाई मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप लोग बताइए कैसे हैं? ईद की तैयारियाँ शुरू हो गई या ईद की तैयारियाँ आप लोगों की चल रही हैं? तो भाई यहाँ पर अभी मैं आई थी लकी वन मॉल। अच्छा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग रमज़ान से पहले शॉपिंग करते हैं ईद की के रमज़ानों में करते हैं। मैं पहले रमज़ानों में करती थी, लेकिन अब मैं रमज़ान से पहले कर लेती हूँ। और इस बार इतनी ज़्यादा कोई तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि क्यों नहीं करनी है वो इंशाल्लाह ताला मैं आगे शेयर करूँगी आपसे। तो खैर यहाँ पर ये सफ़ायर में हम आए थे और ऐसे ही आ गए थे। मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं, वरना काम तो बस एक ही जीन जाना था। वो मेरी नीड को कुर्ती एक्सचेंज करनी थी, तो बस उसी लिए ना। तो लेकिन मैंने कहा आए हैं तो ज़रा अच्छा, ये मेरा पहला चक्कर है अभी तक का, मतलब कि वरना मेरे काफ़ी चक्कर लग जाते थे ईद से पहले। लेकिन मुझे इस बार बताया जैसे कि मुझे इतनी तैयारी नहीं करनी, तो इसलिए जो है वो मेरा ये पहला चक्कर था। वो भी नीज़ की चेंज करवाना था, एक्सचेंज करना था, तो मैं आ गई थी। तो खैर यहाँ पर बड़ा ही सन्नाटा था, वेडनेसडे था ये। अच्छा, ये जब मैं घर आ गई हूँ ना, उससे पहले की क्लिप है। आपसे कहा था मैं शेयर करूँगी डॉलर स्टोर का रिव्यू, तो बस वही शेयर करूँगी आपके साथ। और इतना ज़्यादा कोई सन्नाटा था। वैसे दिन में तो होता है, जब हम निकल रहे थे 4 बजे गए थे हम, और 5 बजे जब हम निकल रहे थे तो काफ़ी ना रश था, मतलब स्टार्ट हो गया था रश होना। जी, तो ये ज़ीन की न्यू कलेक्शन जो आई हुई थी, ये वो सब थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियोस बना लें छुप छुप के, क्योंकि इनको बड़ा मसला होता है कि ना फिर वीडियोस आप ना बनाए ना, तो इस वजह से सही से वीडियोस बन भी नहीं सकी। मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत अब आई हूँ तो कैप्चर कर लूँ। और वैसे भी बड़े ही सफ़ायर कलेक्शन और जितने भी ब्रांड्स हैं सबकी कलेक्शन तो यूट्यूब पे भरे ही पड़े हैं। तो मैंने कहा मैं मज़ीद क्या बनाऊँ। तो खैर मैंने कहा डॉलर स्टोर तो ज़रा चलना चाहिए और आपके साथ शेयर करना चाहिए। और यहाँ पर जो है ना, ये चेयर्स मुझे बड़ी क्यूट लग रही थी, बट प्राइजेस किसी पे भी मेंशन नहीं थे। एक चीज़ बड़ी मुझे ना ये समझ नहीं आई कि जो है ना किसी पे भी हर चीज़ के लिए पूछना पड़ रहा था। तो खैर यहाँ पर ये बाउल्स वगैरह जो हैं, ये एक 160 का था, कोई 160 के दो थे, ज़्यादातर चीज़ें 160 की एक थी। तो ए 160 की एक के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो है मैं जो हूँ वो चेस से लेकर आई थी 250 के 6 पीसेस। वो जब मैं तारिक वाले डॉलर स्टोर गई थी तो वहाँ पर 160 का वो एक था। तो मुझे जो है ना बड़ा गुस्सा भी आया कि कहीं पर कोई चीज़ सस्ती दे रहे हैं तो कहीं पर कोई चीज़ महंगी है, मतलब उसको वो लोग बराबर ही कर लेते हैं। और तारिक वाला तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, क्योंकि जब मैं गई थी तो वहाँ पर सिर्फ कचरा ही था। कुछ ऐसा नहीं था कि मैं परचेज़ करती हूँ, इतना कोई रश था। सब चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। मतलब कुछ ऐसा नहीं है जितना डॉलर स्टोर का एक वो शोर मचा हुआ था ना, तो उस हिसाब से मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी। जिस तरह से मैं देखती हूँ इस्लामाबाद वगैरह में जो वैरायटी होती है, उस टाइप की वैरायटी नहीं है यहाँ पर। मैं क्योंकि ब्लॉग्स देखती हूँ कुछ लोगों के, तो वहाँ पर वैरायटी अलग है, जैसे कि इस्लामाबाद वगैरह में। तो खैर, तो आप देख सकते हैं मुझे तो कोई इतना कोई ख़ास डॉलर स्टोर नहीं लगा। मैंने कुछ भी नहीं लिया वहाँ से। मैं गई थी कि मुझे कुछ अच्छा लगेगा तो मैं ले लूँगी, बट मैंने नहीं लिया, मुझे कुछ ऐसा ख़ास नहीं लगा। और यहाँ पर ये वापस जो उस दिन मैंने आपसे शेयर किया था हलवा पूरी, और मैंने कहा था कि आपसे फिर आगे शेयर करूँगी अपना डेली, मतलब दिन का जो मेरा रूटीन था वो। तो हलवा पूरी के बाद जो है ये क्लीनिंग श्लीनिंग स्टार्ट हो गई थी, और यहाँ पर शाम का टाइम था और मैं चेंज वगैरह कर लिया था। और ये मुझे मास्क जो है ना ये भी वॉश करना था, और बाकी क्लीनिंग जो है हो गई थी ना, तो बड़ा ही कोई सुकून मिलता है। और बस अम्मी के घर में जितनी अय्याशी करनी थी कर ली, और अय्याशी ही होती है माओं के घर में। कोई इतनी टेंशन नहीं होती है कि कुछ करना है, मतलब ये जिम्मेदारी नहीं होती। अपने घर में तो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए करना है। और मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो सारी लेफ़्ट ओवर चीज़ें हैं जब बनाने का, मुझे कबाब दे दो। दो तरह के बने हैं यहाँ पर, एक कबाब अंडा और एक शामी कबाब। खाओ बेबी, ट्राई करेंगे हम। और मेरा तो भाई लौकी चने की दाल आज फिर से, रायता, बैगन, सैलेड। आज तो मुझे ऐसे प्याज खाने का अच्छा लग रहा है, मज़ा लग रहा है। और ये मेरे राइस, ये सब लेफ़्ट ओवर आज है हमारा सारा लेफ़्ट ओवर।
रोटी लेफ्ट ओवर नहीं जी। तो ये है फ्राइडे और यहाँ पर फिर से मैं आ गई थी किचन में। भी कुछ बज रहे थे 12 और जिब्रान आ गए थे, तो मैंने कहा ब्रेकफास्ट करके नहीं गए थे, तो यहाँ पर मैं चाय वगैरह बना रही थी और मैंने कहा ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर कढ़ाई मुझे बनानी थी। तो मैंने कहा जिब्रान से, आज आप कढ़ाई बना रहे हैं तो कहने लगे चलो ठीक है मैं बनाता हूँ ना। तो मैंने कहा चलो सारी प्रेपरेशन कर दूँ मैं, और सारी चीज़ें जो भी थी मैंने कहा चलो फ्रिज से पहले निकाल लूँ जब तक हमारी चाय हो रही थी। जी, तो सब चीज़ों से फ्री हो के ब्रेकफास्ट कर कर आ गए थे किचन में जिब्रान। और यहाँ पर आप देखिए ज़रा फुल एहतमाम से करते हैं सारे काम, और यहाँ मेरी साथ साथ स्टोरीज़ भी बन रही थी। और तो आप लोग जिन्होंने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लें, अस्मा जिब्रान वाई और मेंशन भी हो रहा होगा साथ साथ आपको स्क्रीन पर। और यहाँ पर देखिए कढ़ाई तो मैंने बहुत बार शेयर करी कढ़ाई की रेसिपी, और जिब्रान ने भी बनाई है, और जिब्रान के हाथ में कुछ अलग टेस्ट है। आई थिंक मर्दों के हाथ में टेस्ट जो है ना कुदरती अल्लाह ताला ने ज़्यादा ही दिया है और यहाँ पे फिर से दिखा रहे थे कि मिसेस ऑलवेज राइट नहीं है। बस सारा वक्त इस कप को देख के जिब्रान को यही लगता है। और यहाँ पर आप देखते हैं इसका जो भी पील था वो अलग कर लिया जिब्रान ने, और यहाँ पर ये टमाटरों को मैश करने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद जिब्रान साहब चले गए, उनकी कॉल आ गई थी, और यहाँ मैंने दही जमाई थी, और पहली बार मेरी दही नहीं जमी, कुछ पानी पानी सी थी, और मैंने इसकी बना दी लस्सी। और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, जिब्रान ने कहा था मैं आके बना लूँगा, बस बन जाएगी, लेकिन मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं भाई, अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकती, मैं करूँ क्या, फ्री में बैठ नहीं सकती। तो इसलिए मैंने क्या किया कि चिकन को निकाल लिया था और टमाटर को मैश कर लिया, और फिर यहाँ पर वापस चिकन को ऐड करा है, और सारे मसाले जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, और भुना हुआ ज़ीरा, और लास्ट में चली गई हमारी हरी मिर्चें, कसूरी मेथी, और ज़ीरा और धनिया, क्रश्ड अदरक। तो बस झटपट मैंने आपको रेसिपी बता दी है। इनकी सारी क्वांटिटी आप अपनी हिसाब से ऐड करेंगे। और यहाँ पर कोयले का स्मोक दे दिया क्योंकि ये थी कोयला कढ़ाई। और यहाँ पर क्लीनिंग भी साथ चल रही थी, और भाई जिब्रान आ गए थे यहाँ पर। अब जिब्रान करेंगे अपना लंच, और मैंने कहा कैसी बनी है, तो कह रहे हैं अच्छी है पर मुझसे ज़्यादा नहीं तो खैर यहाँ पर जो है ना मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी है, और सच में बहुत मज़े की बनी थी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह। तो अपने नेक्स्ट व्लॉग में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।